10th क्लास आपका मैंने चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर दिया है, उसके कवि परिचय और जो पद्य है उसकी पूरी व्याख्या बता दी है। मैंने ये वस्तुनिष्ठ करा दिए हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न भी ये 1 2 3 4 करा दिए हैं, जो नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन है लघुतरात्मक क्वेश्चन करना है कॉपी में, ठीक है। 7th क्वेश्चन नंबर डाल के कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया, तो इसका आंसर आपको लिखना है लघुतरात्मक प्रश्न 7। कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया। ब्रज की गली में कृष्ण की भेंट राधा से हो जाती है, यानी मुलाकात। वह उसका परिचय पूछते हैं, कहते हैं कि इससे पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा ने इसके उत्तर में कहा कि उसे ब्रज आने की क्या आवश्यकता है, वह तो अपने द्वार पर ही खेला करती है। राधा ने कहा कि उसने सुना है नंद का पुत्र दही और मक्खन चुराता रहता है। तब श्री कृष्ण ने मीठे स्वर में कहा कि वह उसका क्या चुरा लेंगे, और राधा को साथ मिलकर खेलने चलने को राजी कर लिया, यानी उसको अपनी बातों में उलझा लिया। इस प्रकार उन्होंने भोली राधा को बातों में उलझाकर उसका मन जीत लिया। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर है 8। कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया, यानी अपने बस में कैसे कर लिया। क्वेश्चन नंबर है ये 8। इसका आंसर है कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की कोर से जरा सा देख कर ही गोपियों के मन को वश में कर लिया। कोर यानी किनारे से। वह गोपियों के हृदय में प्रेम की शक्ति के बल जैसे बस गए हैं, यानी जैसे प्रेम की शक्ति कितनी ताकतवर है वैसे बस गए हैं। कृष्ण के मधुर मुस्कान के साथ मनमोहिनी दृष्टि से देखते ही गोपियाँ उनके प्रेम के वशीभूत हो गई, वश में आ गई मतलब, ठीक है। अब ये 9 क्वेश्चन है, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। गोपियाँ जिसे भी मथुरा की ओर जाता देखती थी उसी के हाथों अपने संदेश कृष्ण के पास भेजती रहती थी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपनी ओर से तो कोई संदेश भेजते नहीं थे और गोपियों के संदेश लाने वालों को भी बहलाकर रोक लेते थे। गोपियों को लगता कि वे उनके संदेशों को कुओं में फिकवा देते थे। इससे वहाँ के कुएं संदेशों से भर गए तथा कुओं पर जल लेने जाने वाली मथुरा की नारियों में उनकी चर्चा होने लगी, यानी वो जो खत है शायद उनके पास पहुँच गए, औरतों के पास में गांव की लगी। मथुरा की नारियां कुओं से रोज नया संदेश लेकर घर पहुंचने लगी, यानी उनकी बातें बनने लग गई, ऐसा उनको लगता था। अब ये क्वेश्चन है 10 वाला, तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है। जिसके मन लग जाए वही प्यारा लगता है, जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है। चकोर पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह अंगारों की चिंगारियों से पेट भरता है। उसे कोई सुगंधित और शीतल कपूर देता है तो वह उसे त्याग कर अंगारे से ही अपनी भूख शांत करता है। इसी प्रकार गोपियों का कहना है कि उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधा है, वे उन्हें त्याग कर योग को नहीं अपना सकती। कृष्ण जैसे भी हैं उनको प्रिय लगते हैं, यानी जिसमें मन लग जाता है वही प्यारा लगता है। एक ये निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं। निबंधात्मक क्वेश्चन है 11 वाला, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये भी बता रही हूँ। कृष्ण एवं निबंधात्मक प्रश्न है ये, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर है इसका, श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलने ब्रज की गलियों में निकले, तभी उन्हें वहां पर एक अपरिचित सुंदर लड़की आते दिखाई दी। अपरिचित यानी जिसको जानते नहीं हैं। उन्होंने उससे उसका परिचय पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। इससे पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। श्री कृष्ण के प्रश्न सुनकर राधा ने उत्तर दिया कि उसे ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है, वह अपने द्वार पर ही खेलती रहती है और सुनती रहती है कि कोई नंद का बेटा घरों में मक्खन और दही चोरी करता फिरता है। यह सुनकर कृष्ण अपनी मीठी बोली में बोले, चलो ठीक है, हम चोर ही सही, परंतु तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, आओ साथ मिलकर खेलने चलते हैं। इसके बाद है
इस प्रकार चतुर श्री कृष्ण ने अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया और राधा को अपने साथ खेलने को राजी कर लिया। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, ये कॉपी में कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना के भेजूँगी।